अब कुभाव कवि बाल। कवि बाल माने वाल्मीकि कवि, जो बचपन में रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे, लूटपाट करते थे, हिंसा वृत्ति भी अपनाने में इन्हें तनिक संकोच नहीं था। आपने वाल्मीकि जी का नाम सुना होगा ना, जिन्होंने आदि काव्य रामायण की रचना किया है। ये बचपन में रत्नाकर नाम के डाकू थे, लूटपाट करते थे, जंगल से जो भी गुजरता ना उसके धन को लूट लेते, सारी सामग्री छीन लेते, यहाँ तक कि अगर कोई आनाकानी करता तो प्राण भी ले लेते थे, ऐसे थे। एक दिन कुछ संत लोग जा रहे थे, संतों को पकड़े। संतों ने कहा भैया ये पाप कर्म है क्या, इसको तुम नहीं जानते? रत्नाकर ने कहा जानाम इदम पाप कर्मम तथापि करोमि, जानता हूं ये पाप कर्म है लेकिन फिर भी करता हूं। बोले बेटा जब जानते हो कि एक पाप कर्म है फिर क्यों करते हो? बोले लूटपाट करके जो मैं धन कमाता हूं इससे परिवार का पालन पोषण करता हूं और ये बड़ा महान काम मैं करता हूं। तो संत जी ने कहा एक बात बताओ, परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, लूटपाट करके धन कमा करके परिवार की वृत्ति अपना रहे हो, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। कहीं से चोरी करके लाओ परिवार की सेवा में लगाओ तो ये अच्छी बात तो है नहीं। ध्यान रखना, जो लोग अन्याय से धन कमा करके परिवार की सेवा में लगाते हैं, अन्याय से कमाया हुआ धन जब भी जाएगा परिवार में जहां लगेगा निश्चित ही वहां विपरीत फल देगा। इसलिए चोरी करके, हिंसा वृत्ति अपना करके, धन कमा करके अगर परिवार वालों की सेवा में लगाओगे तो फलीभूत नहीं होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए संतों ने कहा बेटा ये पाप कर्म है, ये तुम पाप इकट्ठा कर रहे हो। बोले महाराज ठीक है, जो है सो है, मेरी वृत्ति यही बनी हुई है, लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये पाप कर्म करके तो गलत नहीं कर रहे हो? बोले लेकिन क्या करूं? बोले लेकिन एक बात बताओ, जिस धन को लूटपाट करके तो परिवार की सेवा में लगा रहे हो, क्या परिवार का कोई सदस्य आपके पाप का बंटवारा करेगा? बोले तो पूछना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग यही बैठे हैं, आप जाओ पूछ के आओ। तो रत्नाकर ने कहा अच्छा, इसका मतलब हमें भेज दोगे और तुम लोग यहाँ भाग जाओगे? तो बोले भैया जैसे चाहो हमको रोक लो। तो रत्नाकर ने किया क्या, उन संतों को बांध दिया, एक वृक्ष से लगा करके रस्सी में बढ़िया से बांध दिया। बांध करके कहा कि अब यही इंतजार करो, मैं जाता हूँ परिवार में पूछने के लिए। गया पूछने के लिए, पहले पत्नी को बुलाया। पत्नी से कहता है मैं पाप कर्म करके पैसा लेके आता हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ, बताओ मेरे पाप का बंटवारा तुम करोगी? तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा पाप तो बांट ही सकती हो। पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया, हमें क्या पता किस रीति से आप धन कमाते हो। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। पत्नी ने मना कर दिया, हमें क्या पता कैसे धन कमाते हो, मेरा भरण पोषण करना आपका धर्म है, आप वो कर रहे हो, मैं पाप क्यों बांटूं? बच्चों को बुलाया, बच्चों ने भी मना कर दिया कि आप मेरे पिता हो, हमारा पालन करना तुम्हारा धर्म है, हम पाप के भागीदार क्यों बने? तुरंत उसका ज्ञान खुल गया, अज्ञान का पर्दा जो लगा हुआ था वो हट गया। दौड़ा दौड़ा आया, संतों के चौड़ों में गिर पड़ा, सारे बंधनों को खोल करके कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। संतों ने कहा बेटा क्या बात हो गई? कहा पाप कर्म इतने दिनों से मैं कर रहा हूं, लेकिन परिवार का कोई सदस्य मेरा पाप बांटने के लिए तैयार नहीं है। बोले तब कहा आप ही हमारे कल्याण का उपाय बताओ। संतों ने कहा बेटा राम राम कहो कल्याण हो जाएगा, राम कहो आराम मिलेगा। ठीक है महाराज, संत लोग तो उपदेश देकर के चले गए, लेकिन ये हमेशा मारने का काम किया था, राम का नाम तो कभी लिया नहीं था, हमेशा मारने पीटने का काम था। तो राम कहना ये भूल गया, राम को मरा शब्द में ये बदल दिया और मरा शब्द का उच्चारण करना शुरू किया। लेकिन जीवन में इसने निरंतरता अपना ली, कंटिन्यूटी को बना लिया अपने जीवन में। अब बैठ करके मरा 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 मरा
लगातार कहने लगा, राम राम मरा मरा उल्टा, राम का उल्टा मरा है, लेकिन मरा शब्द अगर रुक रुक करके कहोगे तो मरा ही निकलेगा, लेकिन लगातार कहोगे तो मरा का राम अपने आप हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जीवन में अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो जीवन में कंटिन्यूटी का होना आवश्यक है। जब तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में निरंतरता बारंबारता नहीं आएगी तब तक हम रुक रुक करके किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मरा 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 राम राम अपने आप होने लगा। और एक दिन तो ये ऐसा आया, इसका पूरा शरीर दीमक ने घेर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आए कमंडल से जल निकाले, मंत्र पढ़ करके जल का छींटा मारे, दीमक से इसका शरीर प्रकट हुआ। तो संस्कृत में वाल्मीकि माने होता है दीमक, तो वाल्मीकात पत्यम वाल्मीकि ही, तब से इनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। आज्ञा हुई कि राम का चरित्र वर्णन करो, और पूरा प्रकाश हो गया ज्ञान का इसके अंतःकरण में। एक दिन वही वाल्मीकि जी जा रहे थे, रास्ते में एक व्याध को देखा, बहेलिए को, क्रौंच पक्षी जो काम क्रीड़ा में रत थे। एक व्याध ने क्रौंच पक्षी को मारा, यानी जो नर पक्षी था मर गया, मादा उसके वियोग में तड़प रही थी। और उसी समय वाल्मीकि जी जा रहे थे, और उस मादा पक्षी के तड़पने को देख करके इनका हृदय द्रवीभूत हो गया, और इनका जो दुख इनके हृदय में प्रकट हुआ वाणी से प्रकट हो गया। और उस व्याध को धिक्कारते हुए इन्होंने कहा, मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनादेकं अवधीह काम मोहितम। हे निषाद, हे बहेलिए, काम क्रीड़ा में रत तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी को मारा है, इसलिए जा, तुमको तुम्हारे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। यह जो श्लोक प्रकट हुआ वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक, संस्कृत साहित्य का, संस्कृत काव्य का प्रथम श्लोक यही है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोकों की संख्या है, जिसमें पहला श्लोक यही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।